अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि इस केज में क्या एक फॉल्ट रह गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर किसी भी तरह आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो है ज़बरदस्त फीडर तैयार करके बताऊंगा कि जिसमें एक दाना भी मुर्गियों का ज़ाया नहीं होगा। मुर्गियों से एग लेने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस वक्त ये जो मेरा पिंजरा आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ये 80% इस वक्त ठीक है, 20% इसमें फॉल्ट है, वो भी फॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुर्गी का जो पिंजरा है सिर्फ लकड़ी और जाली का एक डब्बा ही नहीं होता। ये एक ऐसा राज है जिस पर आपकी मुर्गियों की जान, अंडे और आपकी कमाई सब कुछ मुनहसर है। जरा सा गलत पिंजरा और सारा ख्वाब टूट सकता है। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा कि असल में मुर्गी का पिंजरा कैसा होना चाहिए जो ना सिर्फ महफूज हो बल्कि अंडों की मशीन भी बन जाए। तो सबसे पहले हम इन मुर्गियों को निकाल देते हैं। उसके बाद मैं आप दोस्तों को 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जब भी आपने मुर्गी का पिंजरा या अगर बनाया हुआ है या अगर आप बनाने वाले हैं तो इन 6 बातों का आप दोस्तों ने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ पर मुर्गियों की रिहाइश होती है वो जगह अगर आपने इन्हें सही प्रोवाइड नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप मुर्गियों का पिंजरा बनाएंगे। इस वक्त ये जो मेरा पिंजरा आप दोस्तों को नजर आ रहा है, ये 80% इस वक्त ठीक है, 20% इसमें फॉल्ट है, वो भी फॉल्ट मैं आप दोस्तों को वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, मुर्गियों को बाहर निकाल दिया है, इनकी सबसे पहले हम मेडिसिन लगा देते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा कॉक्सी का मसला था। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई थी, आप दोस्तों के साथ शेयर भी की थी। मेडिसिन लगाने के बाद उसके बाद मैं आप दोस्तों को केज की तरफ लेके चलता हूँ। तो मेडिसिन फटाफट इनको स्टार्ट कर देते हैं। असल में मेडिसिन हमारा टॉपिक नहीं है, अगर इसके बारे में आप देखना चाहते हैं कि मुर्गियों की केयर के हवाले से इनको मैं कौन सी मेडिसिन देता हूं, तो कल वाला मैंने व्लॉग शूट किया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो के एंड में लगा भी दूंगा। इनको ऑफर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको केज की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, जब तक मुर्गियाँ अपना दाना और पानी वगैरह खा रही हैं, मैं आप दोस्तों को केज के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। देखें, सबसे पहली बात वो ये है कि अगर आप रूफ टॉप यानी कि घर की छत के ऊपर अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके जो केज है इसकी बुनियाद जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। अब इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। बाज़ दोस्तों का ये होता है कि उनकी जो घर की छत है वो हो सकता है कि ज़रा कमज़ोर हो या मट्टी वगैरह की हो, तो आपने उसी मटेरियल का इंतखाब करना है कि आपने फिर सीमेंट वाले मटेरियल का या हैवी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना। जो कच्ची ईंटों के होते हैं या हल्के लकड़ी वगैरह के जो केज होते हैं आपने वो बना लेना है। तो बुनियाद का आप दोस्तों ने लाजमी ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनानी। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि इसकी वेंटिलेशन का आप दोस्तों ने खास ख्याल रखना है। अब होता इस तरह है कि ये मशरिक है, इस वक्त ये मेरा केज है और ये मगरिब है, ठीक है। आपने जब भी केज बनाना है आपने मशरिक से मगरब की तरफ बनाना है केज को। आपने कभी भी शुमाल से जुनूब की तरफ नहीं बनाना, क्योंकि जब सुबह के वक्त सूरज आएगा तो जैसे ही 12-1 बजेंगे तो डायरेक्ट जो सनलाइट जो है ना इस पोर्शन के ऊपर आपके केज में आएगी। सर्दियों में तो वो चले ठीक होगा किसी हद तक, लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल्स हैं फार्मिंग के उसमें हमेशा मशरक से मगरब की तरफ जो है ना केज आपका बनना चाहिए। और इसकी वेंटिलेशन का आप दोस्तों ने खास ख्याल रखना है। वेंटिलेशन के बारे में इसमें एक प्रॉब्लम रह गया था, वो भी जब मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर लूंगा वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि क्या ऐसी इसमें कमी रह गई थी। दोस्तों, खास तौर पर 5वां और 6वां पॉइंट आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करना। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि आप दोस्तों ने केज की इस तरह करके डिजाइनिंग करनी है कि बारिश से जो है ना ये महफूज रहे बिल्कुल। अब होता क्या है, नॉर्मली कि बारिश जो है ना पंजाब में इस तरह पड़ रही होती है, ज्यादातर बारिशें जो है ना वो शुमाल से जुनूब की तरफ पड़ रही होती हैं। तो हमारा केज जो है ना है तो मशरिक से मगरब की तरफ, लेकिन इसका जो ओपन वाला एरिया है वो है शुमाल से जुनूब की तरफ, तो बारिश का कोई मसला नहीं है। और मजीद इसमें आपने इस तरह करना है कि ये जो ईंटों की एक यहाँ पर परत आप दोस्तों को नजर आ रही है, ये आपने 2 ईंटें कम से कम लगानी होंगी। वैसे ये शुरू में जब मैंने बनवाया था मुझसे भी मिस्टेक हुई कि यहाँ पर जो है ना 1 ईंट अजाफी लगानी चाहिए थी, लेकिन इसके अलावा एक और भी मसला है, वो भी मैं आप दोस्तों को इस केज के बारे में बताऊंगा। वो भी कोशिश करूंगा कि मैं 2-4 दिन में उसको ना सेट कर लूं। इसके अलावा ये एक छोटा सा जो है ना मैंने यहाँ पर एक सुराख रखा हुआ है, ये फिलहाल बंद किया हुआ है। अगर आपको कभी धोना पड़े तो सारा पानी जो है ना इस सुराख से निकल के जो भी आपका ड्रेन का सिस्टम है उसमें चला जाए। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल कर देना है कि आपने बिल्कुल सील पैक नहीं करना, आपने थोड़ा सा ड्रेन के लिए खास तौर पर जो है ना इसमें जगह रख देनी है। और इसी तरह ऊपर भी आपने ड्रेन के लिए, जिस तरह ये ममटी की छत है यहाँ पर ड्रेन के लिए मैंने जगह रखी हुई है, तो ड्रेन के लिए आपने हर सूरत में रखनी है जगह। किसी भी सूरत में पिंजरे में नमी नहीं आनी चाहिए, खास गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं, नमी किसी सूरत में भी पिंजरे में नहीं आनी चाहिए। आप चौथा दोस्तों पॉइंट ये है कि आपके केज की सेटिंग इस तरह करके होनी चाहिए कि ये सफाई के लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए। यानी कि आपके जो भी इसमें आपने बुरादा वगैरह बिछाया हुआ है उसके करीब करके आपकी कोई बास्केट वगैरह होनी चाहिए, कोई ऐसा प्लास्टिक का बैग होना चाहिए कि जहां आप इनकी सफाई वगैरह करके आप फौरी तौर पर उन सारी चीज़ों को रिमूव कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा दूर करके कहीं बनाया हुआ है तो फिर उसकी सफाई के हवाले से आप
आपके पास छत के ऊपर कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है। असल में देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मुर्गियों से एग लेने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन्हीं चीज़ों का आप दोस्तों ने ख्याल रखना होता है कि सफाई में किसी किस्म का भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जहाँ आपको लगे केज में थोड़ी सी गंदगी किसी जगह पर पड़ी हुई है, आपने बगैर इंतजार किए उसको फौरी तौर पर जो है ना रिमूव कर देना है और किसी भी प्लास्टिक बैग में या जो भी आपके पास डस्टबिन पड़ी है उसमें आपने डाल देना है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट जिसके बारे में मैं आप दोस्तों को बता रहा था, पानी और खाने का बर्तन। देखें, इस वक्त ये वाला बर्तन मैंने आरजी तौर पे रखा हुआ है। वैसे मेरी अगली वीडियो मैं 2-4 दिन में बनाऊंगा जिसमें एक पानी का बर्तन ऐसा बनाऊंगा कि जिसमें फीड ज़ाया नहीं होगी। अब आप दोस्त देख सकते हैं कि कल शाम को जो मैंने फीड लगाई थी, यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी फीड इनकी ज़ाया हुई पड़ी है। ये इसी बर्तन की वजह से है, लेकिन आपने इस बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक ऐसा ज़बरदस्त फीडर तैयार करके बताऊंगा कि जिसमें एक दाना भी मुर्गियों का ज़ाया नहीं होगा। और इसी तरह पानी आपने जो है ना फ्रेश देना है। अगर आप दिन में 2 मरतबा पानी देते हैं तो दोनों मरतबा ही आपने फ्रेश पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके केज में आपने पानी और फीड के बर्तन की सेटिंग करनी है तो आपने इसके ऊपर ही नहीं रख देना, आपने बल्कि या तो लटका के रखने होते हैं या फिर आपने 2-2 ईंटें रखनी है इधर, और उसके ऊपर आपने वो जो कनाली है खाने वाली वो रख देनी है। और इस तरह कोने में भी आपने 4 ईंटें रखनी है और वहाँ पर पानी का आपने बर्तन का रख देना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी मुर्गियों ने खाना वगैरह खा लिया, आपने पानी और फीड के जो बर्तन है वो निकाल के बाहर किसी जगह पर महफूज कर देने हैं। पानी और फीड में किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर किसी भी तरह आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना वो है बायोसिक्योरिटी। सफाई का आपने एक्सट्रीम लेवल तक आपने ख्याल रखना होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने ये करना है कि 1 महीने बाद आपने पूरे केज को डिसइंफेक्ट कर देना है। डिसइंफेक्शन के हवाले से भी मेरी वीडियो नेट के ऊपर मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह करके कौन सा मटेरियल यूज करके हम पूरे केज को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो गैर जरूरी तौर पर आपने अपने गंदे पाँव लेकर केज के अंदर नहीं जाना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आपने अच्छी सी चप्पल वगैरह पहननी है, जो साफ़ सुथरी जो चप्पल होगी वो पहन के आप दोस्तों ने केज के अंदर जाना है एग वगैरह उठाने के लिए। और गैर जरूरी बच्चों को भी नहीं जाने देना। और जो आपकी ये पूरी छत है इसको भी आपने साफ़ सुथरा नीट क्लीन रखना है, क्योंकि जब मुर्गियाँ पूरा दिन छत के ऊपर फिर के शाम को इस केज में जाएंगी तो अगर आपकी छत गंदी है तो पाँव पर वही वाले जरासीम लेके वो इस केज में भी चली जाएंगी और अल्टीमेटली वो छत तो गंदी होगी लेकिन साथ में ये जो आपका साफ़ सुथरा केज था वो उसको भी वायरस और जरासीम वाला कर देंगी। तो ऐसी सूरत हाल में बीमारियां आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बायो सिक्योरिटी और सफाई सुथराई को आपने किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं करना। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इस केज में क्या एक फॉल्ट रह गया था जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या ऐसा फॉल्ट रह गया था जो मैं नहीं कर सका। देखें, वेंटिलेशन के हवाले से ही है। अब वेंटिलेशन इसकी अगरचा 80% ठीक है, लेकिन 20% इसमें फॉल्ट ये है कि आपकी वेंटिलेशन असल में सर्दियाँ या गर्मियाँ 2 जगह पर लाजमी होनी चाहिए। अब ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये तो ठीक है वेंटिलेशन के हिसाब से, लेकिन ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भी तकरीबन 2 फुट बाई 1 फुट की कम से कम जो है ना वेंटिलेशन होनी जरूरी थी। यानी कि ये जो बैक साइड अगर मैं आपको दिखा सकूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है ना मेरा इरादा है कि यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे करके 2 फुट बाई 1 फुट की वेंटिलेशन लाजमी दूँ। अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हवा की क्रॉसिंग आपके केज में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके केज में किसी किस्म के जर्म्स, वायरस या कोई बीमारी वगैरह का खतरा है तो जब वो हवा उधर से आके यहाँ से निकलेगी तो वो एक तो बुरादे को बहुत ज़्यादा खुशक कर देगी और फिर जितने भी इसमें जर्म्स वगैरह होंगे उनके भी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वेंटिलेशन बेसिकली 80% पार्ट होता है किसी भी केज को बिल्ड करने के हवाले से। जब भी आप केज बनाते हैं, अगर आपने केज बनाना है तो आपने इन 5-6 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। और अगर आपके पास केज बना हुआ है तो उसमें जो भी इस तरह की अल्ट्रेशन वगैरह आपने करनी है वो आप लाजमी कर लेना। इस तरह आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, क्योंकि इन बर्ड्स ने आपको अपनी ज़ुबान से बोलकर नहीं बताना होता कि इन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है। इनके बिहेवियर से हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि इनको क्या चीज़ चाहिए होती है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।